जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स एंड आषाढ़ी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं डीएनए की, डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में आप अगर देखेंगे, ये जो मेरे सामने फिलहाल है ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, और वीकली चार्ट के अंदर आप अगर देखेंगे तो जो एक लेवल जो आज का जो कल का जो क्लोजिंग आया है वो लगभग 25,460 के आसपास आया है। और ये जो रेंज है यानी ये जो 25,350 और 25,650, ये जो 300 पॉइंट की रेंज है ना, ये रेंज बहुत ही क्रुशियल रेंज बन चुकी है और निफ्टी इसी के अंदर आके बार बार फंस रहा है। तो जैसे निफ्टी ये जो ऊपर की लेवल है जो कि आ रही है 25,550 के आसपास का, और इसका एक जो मिड पॉइंट निकल रहा है 25,550 का निकल रहा है, तो इस रेंज में आके बार बार निफ्टी यहाँ पे फंस रहा है और यहीं से थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। और बाकी अगर ग्लोबल सिनारियो कंसिडर किया जाए तो ग्लोबल सिनारियो में यूएस मार्केट ने एक न्यू हाई लगा दिया है और नैस्डैक ने तो न्यू हाई लगा दिया है, और उसी के साथ में जो डाउ जोन्स है वो भी एकदम न्यू हाई के करीब है। तो ये सभी चीजें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से अगर रैली यूएस मार्केट में कंटिन्यू रहती है तो इंडियन मार्केट भी डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम यूएस से थोड़ा डिसजॉइंट हो चुके थे, मगर उसी मोमेंटम को कैच करने का अब सिनारियो बन चुका है। और ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट के साथ साथ यानी नैस्डैक और डाउ जोन्स के साथ साथ निफ्टी भी थोड़ा अब न्यू हाई की तरफ बढ़ेगा। अगर आप कंसिडर करेंगे तो निफ्टी का जो न्यू हाई है वो लगभग लगभग समझ के चलिए कि 26,200 के आसपास का है, 26,260, 26,260 के आसपास का। और फिलहाल हमारी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,600, 25,460 के आसपास का। ये क्लोजिंग अगर सस्टेंड होती है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन का पैटर्न बना है, मगर ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट को इंडियन मार्केट फॉलो करेगा और यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करेगा। और स्टॉप लॉस भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन अगर आपने बनाई है निफ्टी में, आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन अगर बनती है तो लगभग 25,200 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। 25,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी का ब्रेकआउट देखिए निफ्टी ने 25,650 के आसपास की एक हाई लगाया था। तो ये तो हो गई डेली वीकली चार्ट की बात। अब डेली चार्ट की बात कर लेते, और डेली चार्ट में आप अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को प्रोमिनेंटली मार्केट फॉलो कर रहा है। आप अगर थोड़ा ये ट्रेंड लाइन का व्यू अगर देखेंगे ना डेली मार्केट के अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये इसको थोड़ा सा मार्केट रजिस्ट कर रहा है और इसको रजिस्ट कर रहा है। और एक छोटी ट्रेंड लाइन जो अपनी बनी है, छोटी ट्रेंड लाइन यहाँ बनी है, देखिए ये क्लोजिंग अगर है अपने जो डेटा ड्रिवन लेवल है, ये लेवल को आप थोड़ा मार्क करिए। 640 का ऊपर का अपना एक रजिस्टेंस है जो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी उसको ब्रेकआउट नहीं मिला है। और आप अगर देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो लगभग 25,460 के आसपास एक हैमर कैंडल पैटर्न बना है और लगभग उसी लेवल के आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया जो कि हमारा डेटा ड्रिवन लेवल है। और मैं पिछले कुछ दिनों से आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि ये जो ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर के अंदर जो दो लाइन बने हैं, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे की लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। और बार बार देखिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे लगभग मार्केट आके उसी के आसपास क्लोज कर रहा है। तो ये जो लेवल निकलते हैं ये बड़ी मेहनत से निकलते हैं। तो आप थोड़ा इन सभी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग चैनल को वॉच कर रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में मैं जो ऑप्शन चेन के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं लाइव लूंगा और यूट्यूब के अंदर अपलोड नहीं करूंगा, उसका एक्सेस भी आपको मिल सकता है। तो ये हो गई एक आज की क्लोजिंग की बात। अभी बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए मंडे का जो ट्रेडिंग प्लान बना है अपना वो सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है। निफ्टी की क्लोजिंग जब तक के निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता, यानी 25,520 के आसपास, यानी ये जो अपना एक डेटा ड्रिवन लेवल है 25,050 का, 550 का, तो जो ट्रेड प्लान अगर हमारा रहेगा तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप अप बनता है, थोड़ा सा गैप अप अगर यहाँ पे ओपन होता है और रिट्रेस्ट करके मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा जो कि रहेगा 25,520 के आसपास का। देन यहाँ पे
टाइम स्पेंड करने के बाद में थोड़ा सा अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है फिर, और ये लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो सेकंड ट्रेड रहेगा वो सीधा सीधा 25,640 के लिए रहेगा। और इसी के बीच हमारे जो दो लेवल रहेंगे, डेटा ड्रिवन लेवल, ये भी लेवल ब्रेक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए डेटा ड्रिवन लेवल का सिग्निफिकेंस कब तक है, जब तक वो किसी रेजिस्टेंस के आसपास या फिर किसी सपोर्ट के आसपास है। और अपनी जो डेटा ड्रिवन लेवल लाइन जो ऊपर की निकल रही है वो एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास निकल रही है। तो यहाँ पे जो आप ये ट्रेड लेंगे तो इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, यानी 25,050 तक। मगर किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर इसको एक्सटेंड मत करिए, क्योंकि 25,050 का लेवल हिट होती है प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ा निकलने का प्रयास कीजिए। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है और यहाँ से कोई ट्रेड बनता है तो सेकंड ट्रेंड हम जरूर प्लान करेंगे, जो कि मिलेगा हमको लगभग 25,640 का। अब ये हो गई मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। मगर मार्केट कल की डेट में अगर 600 के ऊपर ओपन होता है, यानी 25,600 के आसपास अगर ओपन होता है, लगभग यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर, तो हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं रहेगा और मार्केट टोटली साइडवेज हो जाएगा। तो आप थोड़ा निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखिए। 550 के आसपास भी अगर ओपन होता है तो हम 650 के लिए टारगेट ट्रेड लेंगे। मगर 600 के आसपास अगर ओपन होता है, क्योंकि सिनारियो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा गैप अप ही होगा, तो आप थोड़ा इन चीजों को समझिए और थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड कीजिए। देखिए निगेटिव साइड का मोमेंटम फिलहाल तो कोई नहीं है, मगर एक 25,460 25,450 की जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो ये हमें एक करेक्शन में ट्रेड मिल सकता है, जो कि हमारा डेटा ड्रिवन लेवल के आसपास आएगा, जो कि रहेगा हमारी 25,350। और मैंने एक आपको ब्रॉडर रेंज भी कहा है कि एक जो ब्रॉडर रेंज बनी है ये एक 25,350 से 25,650 और मिड पॉइंट निकल रहा है इसका 25,500 के आसपास का। और मार्केट इसी के अंदर लगभग आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और जो एक ऑप्शन ट्रेडर होते हैं हम जैसे, इनको मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। अगर मोमेंटम मिलता है तो हमारा पैसा बनेगा, मोमेंटम अगर नहीं बनता है तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप थोड़ा हेजिंग के ऊपर भी फोकस कीजिए। जल्दी जब मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं हेजिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और आपको अगर लगता है कि मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। जितना जल्दी हो सके मैं हेजिंग और ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, यानी जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ और आपको एक परफेक्ट लेवल निकाल के देता हूँ, उसी लेवल को ड्राइव करने का एक टेक्निक आपको बताऊंगा। ये हो गई निफ्टी की चाल। अब बात करते हैं सेक्टोरियल व्यू की। सेक्टोरियल व्यू में आप अगर कंसिडर करेंगे, देखिए जब जब भी यूएस मार्केट ऊपर जाता है, यूएस का मार्केट जब जब भी ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट में उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। और वो इफेक्ट मेजरली गिरता है ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। और दूसरा होता है फार्मा एंड आईटी। ये जो सेक्टर होती है जब जब भी डॉलर मजबूत होता है या फिर यूएस मार्केट में कोई हरियाली आती है तो सबसे पहले ये सेक्टर चलने लगते हैं। और वो सेक्टर है फार्मा, ऑयल एंड आईटी का। क्योंकि देखिए ऑयल कंपनियों का क्यों चलती है, क्योंकि डॉलर में मजबूती आने की वजह से मोस्ट ऑफ जो ट्रेड होता है डॉलर के अंदर होता है। और यूएस मार्केट बनने के लिए डॉलर की कीमत बढ़ती है और सीधा जो कंपनियों को, ऑयल कंपनियों को उसका फायदा होता है। और फार्मा कंपनियों का मोस्ट ऑफ जो एक्सपोर्ट है वो डॉलर बेस, जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनका डॉलर बेस होता है और उसी वजह से उनको भी एक फायदा होता है। और आईटी का तो आप सभी को पता है कि आईटी की मेजोरिटी ऑफ कंपनी अमेरिका में बिजनेस करती है, तो उनको भी थोड़ा फायदा मुनाफा मिलता है। तो ये हो गई बात निफ्टी की, सेक्टोरियल व्यू की। और आज अगर जितना जल्दी हो सके मैं स्टॉक टॉक का वीडियो भी डालूंगा। स्टॉक टॉक के अंदर आज अच्छे खासे स्टॉक आए हैं, तो आप स्टॉक टॉक को भी वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा स्टे इन्वेस्टिगा। एंड आषाढ़ी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।